नमस्कार। संस्कृत संबोधिनी कक्षा 10 का द्वितीय पाठ है जीविकोपार्जनम। तो इसके प्रश्नाभ्यास देखते हैं। अभ्यास प्रश्नाः एक पदेन उत्तरत्। पहला प्रश्न है, इसका क है जनः जीविकोपार्जनाय किम इच्छति। जनः लोग जीविका के उपार्जन के लिए किम इच्छति क्या इच्छा करते हैं। इसका उत्तर है वृत्तिम, यहीं पे लिखा हुआ है। दूसरा है संस्कृत शिक्षकः कः अस्ति। संस्कृत शिक्षक कौन है। इसका उत्तर है अहमदः। गौ है संस्कृत प्रवाचिका का अस्ति। संस्कृत प्रवाचिका कौन है। उत्तर है श्वेता। घौ है वीरचंद्रः कस्मिन् पदे नियुक्तिम अलभत। इसका उत्तर है धर्म शिक्षकः, यानी कि वीरचंद्र किस पद पर उसकी नियुक्ति थी। वो उत्तर है धर्म शिक्षकः। फिर है प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पहला क प्रश्न है श्वेता किम कार्यम कुर्वती अस्ति। श्वेता कौन सा कार्य करती है। उत्तर है श्वेता दूरदर्शने संस्कृत प्रवाचिका रूपेण कार्यम कुर्वती अस्ति। तो श्वेता दूरदर्शन पर संस्कृत प्रवाचिका के रूप में कार्य करती है। दूसरा प्रश्न है अनुजः कस्मिन् कर्मणि दक्षः आसीत्। अनुज कौन से कार्य में दक्ष है। तो इसका उत्तर है अनुजः अनुवाद कर्मणि दक्षः आसीत्। उसी के सामने लिखा है। गौ है सतीशः कुत्र संस्कृतम अध्यापयति। सतीश कहाँ संस्कृत का अध्यापन करता है। उत्तर है सतीशः अमेरिका देशे संस्कृतम अध्यापयति। संस्कृत यानी कि सतीश अमेरिका देश में संस्कृत का अध्ययन कराता है। घौ है सौम्या किमर्थम सज्जताम कृतवती। सौम्या किमर्थम कहाँ सज्जताम कृतवती, यानी कि किसे सज्जित करती है। तो सौम्या भारतीय प्रशासनिक सेवाए सज्जताम कृतवती। सौम्या भारतीय प्रशासनिक सेवा में क्या करती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा को सज्जित करती है। ये पूर्ण वाक्यन वाले हुए। फिर है प्रश्न संख्या 3 निर्देशानुसारम उत्तरत्। निर्देश के अनुसार हमने क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये तीसरा प्रश्न है। तो पहला है कि पठित्वा इति पदे कः प्रत्ययः। पठित्वा इस पद में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें है कत्वा प्रत्यय, और पठ धातु है और कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय का अर्थ कर के अर्थ में होता है। तो पठित्वा यानी कि पढ़ करके। खो है आत्मानं धन्यम मन्ये अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इसमें क्रियापद है मन्ये। गौ है प्रभूतम धनम इति पदे विशेषण पदम किम अस्ति। प्रभूतम धनम इस पद में विशेषण पद क्या है। तो उत्तर है प्रभूतम। घौ है नेत्रेन मीलनम अस्य पदस्य विच्छेदम कुरुत। इस पद का विच्छेद करना है, अर्थात संधि विच्छेद। और इसका विच्छेद होगा नेत्र धन उन्मीलनम, और इसमें है यण संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा पंचवाक्यानि रचयत। मंजुषा का मतलब ये जो बक्सा है, इसमें जो शब्द दिए गए हैं इनसे हमें 5 वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है प्राप्नुवन्ति, यानी कि प्राप्त करते हैं। दूसरा है स्वीकरोति, यानी कि स्वीकार करते हैं। तीसरा है अलभम। अलभम का अर्थ होता है, ये भी हमारा क्रियापद है
और अलभम का अर्थ होता है यानी कि नहीं मिला या मुझे नहीं मिला। शक्यते, शक्यते का अर्थ होता है यानी कि वह जा सकता है या कर सकता है। और अगला है संति, संति का अर्थ होता है हैं। तो ये यहाँ पे वाक्य बनाए गए हैं इनसे। तो पहला वाक्य जो प्राप्नुवन्ति है उससे है ते विद्याम प्राप्नुवन्ति, वे विद्या प्राप्त करते हैं। दूसरा है सह सत्यम स्वीकरोति, वह सत्य को स्वीकार करता है। तीसरा है न अलभम पुस्तकम, यानी कि मुझे पुस्तक नहीं मिली। चौथा है सह गंतुम शक्यते, वह जाने में सक्षम है या वह जा सकता है। पांचवा है मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्ग के उभयतः दोनों ओर वृक्षाः सन्ति, वृक्ष हैं। तो ये चौथा प्रश्न हुआ। पांचवा प्रश्न है कोष्टकेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। क है सह विज्ञान विषयान ... तो इसमें आएगा पठति, वह विज्ञान विषय पढ़ता है। ख है अहम संस्कृत शिक्षकः ... तो इसमें आएगा अस्मि, इधर अंडरलाइन कर रखे हैं तो कि मैं संस्कृत शिक्षक हूँ। ग है मया कदापि संस्कृतम न ... तो इसमें आएगा पठितम, मया मेरे द्वारा कदापि कभी भी संस्कृत को न पठितम नहीं पढ़ा गया है। अगला है घ अहम मम पुत्र पौत्रान संस्कृत पठनाय प्रेरयामि, रिक्त स्थान में आएगा प्रेरयामि। अहम यानी कि मैं, मम मेरे, पुत्र पुत्रान पुत्र पौत्रों को संस्कृत पठनाय संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरयामि प्रेरित करूँगा। प्रश्न संख्या 6 है प्रकृति प्रत्ययम पृथक्कृत, यानी कि ये जो शब्द हमारे पास दिए गए हैं इनमें हमने इनकी प्रकृति भी बतानी है और प्रत्यय को भी बताना है। तो पहला शब्द है समाप्य, समाप्य का अर्थ होता है समाप्त करके, और इसमें जो मूल शब्द है वो है समाप्त और प्रत्यय है इसमें क्यप प्रत्यय, तो ये बना समाप्य और अर्थ है करके अर्थ में, यानी कि समाप्त करके। ख है भवितुम, भू धातु और तुमुन प्रत्यय। ग है मिलित्वा, मिल धातु और त्वा प्रत्यय। घ है अधीत्य, अधि उपसर्ग, ई प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय। तो अधि धन ई धन ल्यप अधीत्य ये है इसमें। फिर है गौ कर्तुम, कर्तुम में है क्री धातु और तुमुन प्रत्यय। प्रश्न संख्या 7 है संधि विच्छेदम कृत, यानी कि इसमें कुछ शब्दों का विच्छेद करना है और कुछ शब्दों की संधि करनी है। पहला है जीविकोपार्जनम, इसका विच्छेद है जीविका धन उपार्जनम। ख है जानन्त्येव, जानन्ति धन एव। ग है नैकेषु, नौ धन एकेषु। घ है संस्कृत धन अध्ययनेन, इसमें संधि करनी है तो शब्द बनेगा संस्कृता अध्ययनेन। फिर ग है नौ धन अन्यत, नान्यत। च है नेत्र धन उन्मीलनम, इसका बनेगा नेत्रोन्मीलनम। प्रश्न संख्या 8 है अधोलिखितानाम अव्यय पदानाम सहायेन संस्कृत वाक्यानि रचयत। अव्यय पदों की सहायता से क्या करनी है, संस्कृत वाक्य बनाने हैं हमने।
हो। पहला अव्यय है यहाँ पे सम्यक। सम्यक का अर्थ होता है भली भांति। अधुना का अर्थ होता है आज। एव का अर्थ होता है ही। और संप्रति का अर्थ होता है आजकल। तो इसमें पहला जो अव्यय है हमारा सम्यक। तो देखिए यहीं पे शब्द निर्माण किए गए हैं। तो पहला जो सम्यक है उससे बना है सौम्या प्रशासनिक सेवाये सम्यक अध्ययनम कृतवती। सौम्या प्रशासनिक सेवा में, प्रशासनिक सेवा का सम्यक भली भांति अध्ययनम कृतवती, अध्ययन करती है। जहाँ जहाँ हमारे अव्यय शब्द आएंगे उनको नीचे से देखिए अंडरलाइन कर रखा है, तो इनको आप भी अंडरलाइन करेंगे। दूसरा है श्वेता अधुना दूरदर्शने कार्यम करोति। श्वेता अधुना आज दूरदर्शन में क्या करती है? कार्य करती है। तीसरा है त्वम एव मम मित्रम अस्ति। त्वम तुम ही, मम मेरे, मित्रम अस्ति मित्र हो। चौथा है संप्रति अवकाशः अस्ति। आज अवकाश है। तो ये अंडरलाइन किए हुए हैं। तो ये हमारा पाठ पूरा हुआ। इसके प्रश्न उत्तर भी पूरे हुए। तो धन्यवाद आप सभी को।